राजा और रहस्यमय रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा आदित्य अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वह अकेले थे। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उन्होंने एक रहस्यमय युवती को देखा। उसकी सुंदरता और उसकी आंखों की चमक राजा को मंत्रमुग्ध कर गई। राजा ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह युवती केवल मुस्कुराए और जंगल के भीतर गायब हो गई। राजा ने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह युवती उनके मन में बस गई और राजा रात दिन उसी के बारे में सोचने लगे। कुछ दिन बाद एक अजनबी बुजुर्ग महल में आया और राजा से कहा, महाराज, जिसे आप खोज रहे हैं वह कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि एक जादुई रहस्य की रानी है। उसे पाने के लिए आपको 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। राजा प्रेम में अंधे तैयार हो गए। पहली परीक्षा में राजा को एक गहरे जंगल में जाकर अमर फूल लाना था, जो अंधेरे में चमकता था। कई खतरों का सामना करते हुए राजा ने वह फूल पाया। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक जादुई झील से सत्य का जल लाना था, जो केवल सच्चे दिल वालों को मिलता था। राजा ने अपने साहस और सच्चाई के बल पर वह जल भी प्राप्त कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। राजा को अपना सबसे बड़ा डर सामने स्वीकार करना था। राजा ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा डर था कि वह अपने राज्य और प्रजा को खो देंगे। जब उन्होंने ये डर स्वीकार किया, तो एक रोशनी चमकी और वही रहस्यमय युवती उनके सामने आ गई। उसने कहा, महाराज, मैं रिद्धिमा हूँ, जादुई दुनिया की रानी। मैंने आपको परखा क्योंकि मैं केवल ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती हूँ जो सच्चे दिल वाला और निस्वार्थ हो। आपने अपनी हर परीक्षा में सच्चाई और साहस दिखाया। दोनों ने विवाह किया और राज्य में खुशियों की बहार आ गई। लेकिन रिद्धिमा की एक शर्त थी, राजा कभी उसके अतीत के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। सालों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन राजा ने अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया और रिद्धिमा से उसके रहस्यमय अतीत के बारे में पूछ लिया। रिद्धिमा ने उदास होकर कहा, आपने वचन तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। राजा के जीवन में फिर से अकेलापन छा गया, लेकिन वह ये समझ गए कि प्रेम केवल विश्वास और त्याग पर टिका होता है। उन्होंने अपने जीवन को अपनी प्रजा की सेवा में लगा दिया और उनके राज्य की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं।